तो ये है प्रश्न क्रमांक 4 जो प्रश्नावली 7.3 का है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसे बड़े सरल तरीके से समझेंगे और आपको इसे एक बार ध्यान से देखना है और जैसे ही आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो एक बार खुद से करके ज़रूर देखना है ताकि ये क्वेश्चन आपका अच्छे से तैयार हो सके। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें एक त्रिभुज हमें खींचना पड़ेगा ABC और इसी त्रिभुज के अंदर हमें शीर्षलंब दिए गए हैं और ये शीर्षलंब बराबर हैं। तो दो शीर्षलंब हैं जो कि बराबर हैं और वो शीर्षलंब हैं BE और CF। तो यहाँ से हम यदि पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC खींच लेते हैं रफ में। तो ये हमारा रफ रहेगा। अब इसमें हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। इसको हम ABC कहीं भी नाम दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है, तो हम इसको ABC नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। अब इसमें हमें BE और CF शीर्षलंब खींचना है। शीर्षलंब का क्या मतलब होता है, शीर्ष से खींचा गया लंब। तो जैसे यहाँ पे त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ये एक शीर्ष हो गया, एक ये B शीर्ष हो गया और एक ये C। तो यहाँ पे BE खींचना है, यानी कि B से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम स्केल रखेंगे और शीर्ष जो B है ना, यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम B से यहाँ पे लंब खींचेंगे तो AC पर लंब आएगा। तो देखते हैं कैसे ये शीर्ष लंब खींचते हैं। तो आपको ध्यान से देखते रहना। ये देखिए, B से हम एक लाइन खींचेंगे तो शीर्ष B से हमने लिया तो हमने ऐसे लंब डाल दिया। ये किस भुजा पे आया, AC भुजा पे। ठीक है, तो लंब का मतलब होता है कि ये दोनों तरफ 90 बनाएगा। तो ये 90 अंश इस तरफ भी बनाएगा और इस तरफ भी बनाएगा। तो एक तरफ हमने बना दिया ये 90 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि शीर्ष लंब को हम BE नाम देंगे तो B तो शीर्ष है, तो यहाँ पे हम E नाम दे देते हैं। तो बन गया ना BE। तो एक शीर्ष लंब ये हो गया। दूसरा कौन सा है, CF। तो C का मतलब है हमें C से स्टार्ट करना है, यानी कि हमें C जो है उसे शीर्ष मानना है और उससे लंब खींचना है। तो किस पे आएगा, तो यहाँ पे AB भुजा पे लंब आ जाएगा। तो अब हम स्केल को कुछ इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए C हो गया यहाँ पे शीर्ष और यहाँ से हम लंब खींचेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा स्केल और पीछे कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमने खींच दिया। ठीक है, तो बताइए इस वाले पॉइंट पे कौन सा नाम देना होगा, इस वाले पॉइंट पे बता सकते हैं क्या आप। देखिए C हो गया, यहाँ पे अब F नाम देंगे तो हो गया हमारा CF। तो CF एक शीर्ष लंब हो गया और एक BE। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री बनाना है तो कैसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये देखिए, ये AC भुजा पे, AB भुजा पे लंब है ना ये, तो हमने एक तरफ 90 बना दिया, दूसरी तरफ तो अपने आप ही 90 होगा क्योंकि सीधी लाइन पर है तो 180 तो बनता ही है। तो यहाँ पे भी 180 होगा, यहाँ पे भी। तो ये कुछ बातें होती हैं। अब हमने आकृति तो बना ली है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें हमें ये सिद्ध करके बताना है कि जो हमने जो त्रिभुज बनाया है ना ABC, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो अब ये ABC त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं कोई भी हमें सिद्ध करके बताना है कि दो भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं। ये AB और AC हो सकती हैं या फिर AB और BC हो सकती है। तो यहाँ पे हमें बाउंडेशन दी है, ये देखिए RHS सर्वांग समता नियम का हमें प्रयोग करना है। RHS का मतलब क्या होगा, राइट एंगल लेना है हमें, और हाइपोथेनियस यानी कि कर्ण लेना है, और S का मतलब कोई भी हम एक भुजा लेंगे, S का मतलब साइड होगा। तो R का मतलब राइट एंगल हमें लेना है, यानी कि 90 अंश भी हमें लेना ही पड़ेगा। H का मतलब होता है हाइपोथेनियस, यानी कि हमें कर्ण लेना ही पड़ेगा। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी कि यहाँ पे दो समकोण बने हैं, एक यहाँ पे ये बना है तो समकोण के सामने भुजा कौन सी हो जाएगी, AC, और एक ये समकोण बना है तो ये वाली भुजा हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो समकोण इस तरफ बना होगा तो ये भुजा, तो बिल्कुल आप ये भी ले सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर बनेगा तो इसके सामने की भुजा कौन सी आएगी, यही आएगी। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाती है क्योंकि इसके सामने भी ये है और इसके सामने भी है, तो BC तो केवल एक ही भुजा बन रही है। इसलिए हम इसके अपोजिट लेंगे, जहाँ पे दो अलग अलग भुजाएं बन रही हो। तो समकोण के सामने की भुजा एक ये AB और दूसरे समकोण के सामने की भुजा AC। अब हमें पता चल गया है कि AB और AC तो हमें लेना ही पड़ेगी। तो राइट एंगल का मतलब ये होगा, H का मतलब हाइपोथेनियस मतलब कर्ण, तो समकोण के सामने जिसकी बात हो रही थी। और राइट एंगल का मतलब ये वाले हमें राइट एंगल लेने होंगे ताकि डिफरेंट दो कर्ण हमें मिल रहे हैं। और साइड का मतलब कोई भी हमें एक भुजा लेनी होगी। तो भुजा तो यहाँ पे हम ये शीर्ष लंब ही ले लेंगे क्योंकि ये बराबर दिए गए हैं, तो ये हम पहले से ही मालूम है बराबर हैं, तो एक समानता तो ये होगी।
तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कौन से त्रिभुज लेने होंगे, तो इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। अब ज़्यादा भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि इतना सारा इसमें है, ये तो मैंने डिटेल से बताया है बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दिया है। तो बताइए आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आता है, क्या दिया गया है। तो दो बराबर शीर्षलंब हैं, कौन कौन से, बी ई और सी एफ, यानी कि बी ई जितना है उतना ही सी एफ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों शीर्षलंब जो हमें दिए गए हैं ना वो बिल्कुल बराबर हैं। तो बी ई बराबर सी एफ, ये हमें एक चीज़ दी गई है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम ये भी लिख देते हैं, हम हेडिंग लगाएंगे सिद्ध करना है। और इसमें जो हेडिंग लगेगी सिद्ध करना है में जो हमें लिखना है वो यही लिख देना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख के लिखी हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब हमें इसके बाद उपपत्ति हेडिंग डालनी है और इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं उपपत्ति। अब उपपत्ति में हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी और ए सी दो बराबर भुजाएं हमें अलग, यहाँ पे ए बी और ए सी अगर हम ये बराबर सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब होगा, अगर हम बोल रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना है कि हमें ऐसे दो त्रिभुज लेना है जिसमें ए बी भुजा भी आ जाए, शीर्षलंब भी आ जाए और शीर्षलंब भुजा भी आ जाए, जो हमें बराबर बराबर सिद्ध करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ए बी भुजा हमें लेनी है और उसमें ये शीर्षलंब बी ई भी आ जाएगा। तो एक त्रिभुज कौन सा बनेगा, ए बी ई, ये बनेगा ना। तो अगर हम ये त्रिभुज लेंगे और इसके साथ में दूसरा त्रिभुज अब हमें दूसरी भुजा कौन सी लेनी है, ए सी, और शीर्षलंब भी कौन सा आना चाहिए, सी एफ, तभी तो हमारे ये काम के होंगे ना, बी ई और सी एफ। ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे तो हमें शीर्षलंब दोनों ही लेने पड़ेंगे, तभी तो ये दोनों शीर्षलंब हमारे काम के होंगे। तो ये दोनों शीर्षलंब हमारे काम में आ जाएं, इसलिए हम क्या करेंगे, ए बी ई और दूसरा शीर्षलंब अगर आएगा तो हमें भुजा भी लेनी पड़ेगी। तो ए सी एफ, ये वाली ए सी एफ। तो दोनों त्रिभुज बताइए कौन कौन से लेने पड़ेंगे, त्रिभुज ये वाली भुजा आनी चाहिए ए बी एफ। तो त्रिभुज लेंगे ए बी ई में एक त्रिभुज हमें लेना होगा ए बी ई, ठीक है, ये वाला ए बी ई। और दूसरा त्रिभुज बता दीजिए कौन सा लेना होगा, ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ में। अब हमने ये दोनों त्रिभुज लिए, मैंने यहाँ पे चित्र को और छोटा कर दिया है ताकि कम जगह में ये आसानी से यहाँ पे रख पाए। और हमने दोनों त्रिभुज लिए हैं। दोनों त्रिभुजों को लेने के पीछे का लॉजिक ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ए बी और ए सी दोनों भुजाओं को सामने लेना है और शीर्षलंब भी लेना है। चलिए अब हमने जो त्रिभुज लिया है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा ए बी ई, तो इसकी ये जो भुजा है ए बी आ गई ना यहाँ पे, और शीर्षलंब भी आ गया बी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए सी एफ, तो ए सी भुजा भी आ गई और शीर्षलंब भी आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इनमें समानता देखेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि पहला त्रिभुज जो हमने लिया है ए बी ई, इसकी ये जो बी ई है भुजा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ई जो भुजा है वो किसके बराबर है, दूसरे त्रिभुज ए सी एफ के सी एफ के बराबर है, ठीक है। तो सी एफ के बराबर है। और ये कैसे पता चला, क्योंकि ये हमें दिया गया है बी ई बराबर सी एफ। क्यों, क्योंकि शीर्षलंब बराबर हैं। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दो बराबर शीर्षलंब है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये हमें दिया है, बहुत ही सिंपल है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम देखें तो हमारा जो त्रिभुज ए बी ई है, पहला त्रिभुज, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ई पर 90 अंश, और दूसरा त्रिभुज जो है ए सी एफ, इसमें एफ पर 90 डिग्री बन रहा है। दूसरा त्रिभुज जो है ना ए सी एफ, इसमें एफ पे 90 बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 90। ये दोनों बराबर हैं, यानी जितना कोण ई है उतना ही कोण एफ है, क्योंकि दोनों 90 के हैं। तो हमने लिख दिया बराबर 90 अंश, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोण ई बराबर कोण एक और कोण एफ, और कोष्टक में आप लिखोगे प्रत्येक 90 का है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 अंश का है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो दोनों त्रिभुजों में ये कोण ए आता है। अगर हम त्रिभुज लेते हैं ए बी ई तो भी कोण ए आता है, और अगर हम त्रिभुज पढ़ते हैं ए सी एफ तो भी कोण ए आता है, यानी कोण ए दोनों में है। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमें समानता मिलती है कि कोण ए बराबर है कोण ए, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण है। तो हमने यहाँ पे लिखा उभयनिष्ठ कोण है। इस तरीके से हमें 3 समानताएं मिली, भुजा कोण भुजा कोण कोण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज
ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। और इसमें हमें कौन सी समानता मिली है? भुजा कोण। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण, दो चीज़ें हैं कोण, तो हम बीच में भुजा लिख सकते हैं, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। यहाँ पे हमने लिख दिया सर्वांग समता से। तो ये दोनों, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत अवयव कौन कौन से हैं? पहला त्रिभुज जो था हमारा ए बी ई, तो इसकी ए बी भुजा, और जो दूसरा त्रिभुज था हमारा ए सी एफ, इसकी ए सी भुजा, ये भी आपस में बराबर होंगे। ए बी ए सी के बराबर होगा, ए बी और ए सी ये आपस में बराबर होंगे, तो ए बी बराबर ए सी। ये होता है सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव। जब ये बराबर हो चुके हैं तो त्रिभुज ए बी सी की यदि बात करें हम, तो ए बी ए सी के बराबर सिद्ध हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि सर्वांग सम समकोण त्रिभुजों में संगत कर्ण तथा भुजाएं समान होती हैं। तो संगत कर्ण, इसके ये कर्ण बनेगा, समकोण त्रिभुज के सामने का ये कर्ण और समकोण त्रिभुज के सामने का ये कर्ण, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो भी हम लिख सकते हैं, या फिर सर्वांग सम त्रिभुज की संगत अवयव से भी इसे हम कर सकते हैं। तो ये था इतना सा। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 की बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें द्वि यानी कि दो भुजाएं समान होती हैं। अब क्वेश्चन में हमें ये दो भुजाएं भी दी गई हैं कि कौन कौन सी समान हैं। ए बी और ए सी हमें बराबर दी गई हैं, ये पहले से ही डिसाइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज खींच ही लेते हैं ताकि हमें पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो इस तरीके से हमने त्रिभुज को बनाया, लेकिन हमें पहले से पता है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें जो दो भुजाएं बराबर दिखानी हैं वो ए बी और ए सी हैं। तो हमने यहाँ पे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बिल्कुल बराबर बनाई हुई है, तो और ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे हम नाम इस तरीके से दे देंगे, ए बी और सी। तो देखिए आप, ए बी और ए सी बिल्कुल बराबर हो चुकी हैं, ये देखिए, और बी सी अलग है। इसमें आगे लिखा है कि ए पी लंब है बी सी पर। तो बी सी भुजा कहाँ है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये बी सी भुजा है, इस पर एक लंब खींचा गया है, तो वो भी हम खींच लेते हैं। यहाँ पे ए पी यानी ए से स्टार्ट होगा और बी सी पर है, तो ये है बी सी। तो एक लंब हमने खींचा, ये देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से, और ये बी सी पर आया है, तो बी सी पर ही आया। देखिए, चूँकि लंब है यानी कि 90 डिग्री होगा। लंब का मतलब 90 अंश होता है। यहाँ पे भी 90 अंश और इस तरफ भी 90 अंश ही होगा, तो ये 90 अंश वाले साइन बना देते हैं, और कभी कभी तो हम लिख भी देते हैं, ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, ठीक है। तो खींच कर दर्शाइए कि कोण बी और कोण सी बराबर हैं कि नहीं। कोण बी कहाँ पे बना है, ये है कोण बी और ये है कोण सी। तो ये दोनों हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जो कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं उसी से संबंधित त्रिभुज ले लीजिए। तो ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें कोण बी आ जाए, और हमें एक दूसरा ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें कोण सी आ जाए। तो कोण बी किस त्रिभुज में आएगा, ए बी और यहाँ पे पी नाम देना है हमें, क्योंकि ए पी जो है, ये देखिए ए पी जो है लंब था, तो इस वाले बिंदु पे पहले से ही निर्धारित है पी, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है ए पी। तो कौन सा त्रिभुज लें, ए बी पी, तो आ गया कोण बी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए सी पी, तो आ गया कोण सी। ये दो त्रिभुज लेंगे। उसके पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, ये साफ साफ लिखा है, ए बी बराबर ए सी, तो इसी को देख के लिख लेना है, ए बी बराबर ए सी। इसके बाद ये भी दिया गया है ए पी लंब बी सी, तो ये भी लिख लेते हैं एक लाइन में, दूसरी लाइन में मतलब ए पी लंब बी सी। अब दर्शाना है जो, उसको भी लिख लेते हैं, यानी सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, कोण बी बराबर कोण सी, तो हमने यहाँ पे लिखा कोण बी बराबर कोण सी। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब हमें दो त्रिभुज लेने हैं, तो हम उपपत्ति हेडिंग डाल देंगे। अब हमें कोण बी बराबर कोण सी प्रूफ करना है, तो कोण बी वाला त्रिभुज कौन सा होगा जिसमें कोण बी आ जाए। तो ए बी और पी, ये त्रिभुज लेंगे, इस तरफ वाला ए बी पी, ये देखिए ए बी पी। और दूसरा त्रिभुज लेना है जिसमें कोण सी आ जाए, तो कौन सा लेंगे, ए सी पी, ये देखिए ए सी पी। ले लेते हैं दोनों त्रिभुज। त्रिभुज ए बी पी तथा
त्रिभुज ACP में। अब दोनों त्रिभुज हमने ले तो लिए हैं, अब इसमें 3 समानताएं देखनी हैं। तो पहली समानता ये है कि जो हमारा पहला त्रिभुज है ABP, इसमें जो AB भुजा है ये इस वाले त्रिभुज के AC के बराबर है, पहले से ही हमें दिया गया है AB बराबर AC। तो पहली समानता हमें मिल चुकी है AB बराबर AC। इसका रीज़न क्या देंगे, क्यों है ये बराबर, क्योंकि ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये बात हमें पहले से बताई गई है। दूसरा ये लिखेंगे कि ये वाला 90 इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे भी 90 है। तो जब ये वाला 90 बताना होगा, ये वाला, तो कैसे बताओगे, कोण APB। तो इसी तरीके से बताएंगे ना, कोण APB। और इस तरफ वाला बताना होगा तो बीच में P आना चाहिए, लेकिन तो APC, बीच में आना चाहिए P, क्योंकि P पर ही 90 डिग्री है। तो कोण APC, ये क्या लिखोगे, ये दोनों बराबर हैं, क्यों, प्रत्येक 90 अंश का है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रत्येक 90 अंश का है। चलिए 2 चीज़ें बराबर हो जाती हैं। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ बिल्कुल सरल है, AP भुजा। AP भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है और AP भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है। AP भुजा दोनों त्रिभुजों का निर्माण करती है, तो AP भुजा उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर AP, और यहाँ पे आपको लिख देना है उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ पे आ जाएगा उभयनिष्ठ भुजा है। ये देखिए, अब ये 3 समानताएं मिली, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। और कैसे हुए हैं सर्वांगसम, आप देख सकते हैं, भुजा कोण भुजा, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, ये ABAC भुजा है, ये वाला कोण है और ये भुजा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है भुजा, फिर कोण, फिर क्या लिखोगे, भुजा। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ये देखिए, अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी कोण B और कोण C आपस में बराबर होंगे, क्योंकि पहला जो त्रिभुज है ABP उसमें ये वाला कोण और दूसरा जो त्रिभुज है ACP उसमें ये वाला कोण, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण B बराबर किसके होगा, कोण C के, और ये सर्वांगसम त्रिभुज का संगत अवयव होगा, संगत अवयव। और यहाँ पे ये चीज़ हमें दर्शानी भी थी, आप देख सकते हैं, सिद्ध करना था, तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे प्रश्नावली 7.3 समाप्त होती है।